ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री कमल 32 में कल गाथा 29 में हमने षट कमल की आराधना का जिक्र सुना था। षट चक्र कहें, षट कमल कहें, मन की एकाग्रता के लिए 6 जगहों पर 6 प्रकार के कमल के पंखुड़ियों का ध्यान करके अपने मन को एकाग्र किया जाता है। जैसे पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, यह भी धर्म ध्यान के 4 भेद बताए जाते हैं शास्त्रों में। इनके द्वारा भी बाहर भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए और उसके साथ साथ अपने स्वरूप रमणता की प्राप्ति के लिए मुख्य उद्देश्य मन की एकाग्रता न होकर उसके द्वारा स्वरूप रमणता की प्राप्ति कैसे करे, स्वरूप स्थिरता कैसे करे, यह उद्देश्य हो तो किसी भी प्रकार का आलम्बन हमें योग्य है। और आत्मस्थिरता का लक्ष्य न हो, जैसे कोई खेचरी मुद्रा का आलम्बन बताते हैं, कोई श्वासोश्वास का आलम्बन बताते हैं, और कोई अपेक्षा से 8 यम नियम आदि जो भेद बताए गए हैं योग के, इसमें ये आता है 8 यौगिक क्रिया प्रकार। तो अलग अलग विधि से अपनी अपनी साधना के अनुसार करना तो एक ही है। एन केन प्रकारेण, मैं अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वभाव में कैसे स्थिर हो सकता हूँ। और इसके लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान से बड़ा कोई ध्यान का मार्ग जिसमें सीधे ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेकर निरालंबन दशा की ओर हम पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु हर क्रिया में यदि भेद ज्ञान भेद विज्ञान का प्रयोग न हो और तत्व निर्णय के साथ आत्मरमणता का उपाय न किया जाए तो सारी साधना मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ होती है। इसलिए जो संसार के स्वरूप से सुपरिचित है, निशंक निर्भय और आशा रहित है, तथा जिसका मन वैराग्य से युक्त है, वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, स्थिर हो सकता है। मनुष्य मन से छूटना चाहता है और मन से छूटने की चाह ही मन को बनाए रखे हुए है, क्योंकि सभी चाह मन को ही बनाती है। इसलिए तुम सिर्फ देखते रहो, जानते रहो, दृष्टा बनो, चुनाव मत करो। यह अच्छा है, यह बुरा है, यही राग द्वेष है जो मन को सक्रिय और जीवित रखता है। चुनाव रहित सजगता में मन का निर्माण नहीं होता।
मन के शांत हो जाने का नाम ही ध्यान है। बाहर के विकल्पों से छूटकर स्वरूप विकल्प के बाद स्वयं के स्वभाव का विकल्प भी छूट जाए और उस निर्विकल्प दशा में जो अद्भुत भीतर की शांति प्रकट होती है और ऐसे कर्ता के क्षीण हो जाने से, कर्तृत्व बुद्धि ही छूट जाने से कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए ध्यानी योगी अपनी आत्मा को शरीर तथा समस्त बाह्य संयोगों से भिन्न ही देखता और जानता मानता है। शरीर मरता है, इसलिए शरीर के साथ जुड़े तो भय रहेगा। मन बदलता है, मन के साथ जुड़े तो जीवन में कभी स्थिरता नहीं होगी। मन और शरीर के पार जो छिपा है, पर द्रव्य से तो भिन्न परंतु पर भावों के भी पार जो छिपा है, ऐसा साक्षी चैतन्य तत्व, उससे जुड़े रहो तो फिर सब शाश्वत है। इसलिए हे साधक, तू न तो शरीर से कोई चेष्टा कर, न वाणी से कुछ बोल और न मन से कुछ चिंतन कर। इस प्रकार योग का निरोध करने से तू स्थिर हो जाएगा और स्वरूप के लक्ष्य से तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी। यही वास्तविक परम ध्यान है। ध्यान करना और ध्यान होना, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए औषध विचार ध्यान का विचार करते करते, तत्व चिंतन करते करते, स्वरूप रमणता का अभ्यास करते करते सहज ही स्वरूप रमणता हो जाए। इसलिए बारह तप में भी स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, तीन बातें कही अंतिम अभ्यंतर तप में। स्व का अध्याय करते करते यानी स्व का चिंतन करते करते मन विश्राम पाए और स्व में रमणता हो जाए, इसका नाम ध्यान है। और वह ध्यान ऐसा घटित हो जाए कि काया का भी उत्सर्ग हो जाए, काया पर उपयोग ही न जाए। और इस दशा में परिशह और उपसर्ग सहज ही सहन हो जाए। परिशह उपसर्ग सहन करना भी कर्तृत्व बुद्धि है, कर्म का बंध है। इसलिए आत्मलीनता के आधार पर सब कुछ सहज घटित होना, इसका नाम सहज ध्यान कहें या सहज धर्म कहें। और ऐसे निशुद्धात्म तत्व का आश्रय करने से ही अतीन्द्रिय आनंदमय स्वानुभूति होती है। यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा पद के सिवाय अब कुछ नहीं चाहिए, तो उसे अपनी आत्मा में लीन होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा आत्मा ही तो परमात्मा तत्व है। समस्त आशाओं और इच्छाओं से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। परंतु यदि पर पर्याय पर दृष्टि रहेगी, पर वस्तु में सुख भोग और जीने की भी इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा कषाय रागादि भावों से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छाओं से रहित होना आवश्यक है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में इच्छा निरोधा तपसा भी कहने में आया है। इसी बात को आगे की गाथा में स्पष्ट करते हैं। गाथा 30 में संसार सरणी नहुदिष्टम समल परजाव स्वभावम ज्ञानम कमल सहावम ज्ञानम विज्ञान कमल अन्मोयम। हे कमल श्री, हे भव्यात्मा, चार गति पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण को मत देखो।
चतुर्थ गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नारकी और देव गति। और पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार के परावर्तन जीव ने अनादि काल से कर लिए, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। परंतु ये सब कुछ पर्याय में घटित हुआ। मैंने कहाँ परिभ्रमण किया? यदि परिभ्रमण को देखोगे तो दृष्टि बाहर पर्याय पर रहेगी। मैं तो जहाँ भी था अपने में था, अभी भी अपने में ही हूँ और अनंत काल के लिए अपने में ही रहूँगा। जहाँ भी जाऊँगा मैं तो अपने में रहूँगा। इस बात का निर्णय सम्यक दृष्टि को होता है। और जिसे इस बात का निर्णय नहीं है, जो अपने को पर्याय रूप देख रहा है, उसने अभी तक सच्चे धर्म को ही नहीं पहचाना है। इसलिए हे जीवों, निज आत्मा का ध्यान करो। यह रागादि रूप जो भी समल पर्याय यानी कर्मोदय जनित जो यह विकारी परिणमन हो रहे हैं, इसको भी मत देखो। जानने में आएंगे, ज्ञान का विषय बन सकता है, उसी क्षण तो पुरुषार्थ करना है। उसी समय ज्ञान का विषय जब पर पर्याय पर द्रव्य बनते हैं, तब दृष्टि का विषय भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अभ्यास से स्वयं का निज आत्मा बने, ज्ञायक भाव बने। और ऐसे अपने शुद्ध चिद्रूप निज स्वभाव का निरंतर स्मरण रखना ही सच्चा धर्म है। और अपने सत्स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी अपने आप को मान लेते हैं, भयभीत होते हैं। वास्तव में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है और अपने स्वरूप से असंग ही है। आज दिन तक मैंने यानी मैं आत्मा ने पर द्रव्य पर भावों का संग किया ही नहीं, कर सकता ही नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। परंतु शरीर आदि पर में अपनत्व मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मन में चाह पैदा होने लगती है, यह होना यह नहीं होना, और इसी से राग द्वेष होने लगते हैं। और उन भावों का होना ही संसार सरनी का बहना है। इसलिए सच्चा साधक अपना संबंध नित्य निरंतर रहने वाले ध्रुव स्वभाव के साथ रखने का पुरुषार्थ करता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील पर्याय के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जब परमात्मा भी अपनी पर्याय को, अपने आयु को, अपने परिणामों को, अपने कर्मोदय को नहीं बदल सकते, तो हमारे में वो कहाँ ताकत है। इसलिए जैसा है वैसा सहर्ष स्वीकार करके एकमात्र आत्मरमणता ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस भवबंधन से मुक्ति का पथ पूर्ण रूप से ज्ञान वैराग्य पर निर्भर है। कौन सा ज्ञान? अपनी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान और साथ में वैराग्य का, संसार के प्रति, परद्रव्य पर भावों के प्रति संपूर्णतः औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव। जिन भी शब्दों में कहें, संसार के क्षण भंगुरता का एहसास जब तक जीवन में नहीं होता है, तब तक इस ज्ञान मार्ग पर, क्षम ज्ञान की बात नहीं हो रही है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है,
आत्मज्ञान की बात को यहाँ बताया जा रहा है। परंतु पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। संसार में तो करता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी आने के बाद कुछ करने को चाहिए। इसलिए यदि जीने की इच्छा, मरने का भय, कुछ पाने की कामना, कुछ करने का राग जब तक है, तब तक जीव इस मार्ग में परिपूर्ण परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता। और निरंतर जीव आत्मा इन सब से भिन्न चैतन्य ज्योति ज्ञायक स्वभावी है। मैं सबसे संपूर्ण भिन्न न्यारा स्वतंत्र एक द्रव्य हूँ, तत्व हूँ। ऐसा तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जब टंकोत्कीर्ण होता है, परमानेंट श्रद्धानुरूप परिणमित होता है, तब न जीने की इच्छा रहती है, न मरने का भय रहता है, न कुछ पाने की कामना है और न कुछ करने का राग है। यह आत्मार्थी के लक्षण है। अपने में चेक कर लेना। यदि है तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है सम्यक चारित्र की ओर। यदि चौथे को पा लिया ऐसा लगता है तो पांचवें छठे की आराधना में आगे बढ़े। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। इसलिए संसार शरीर पर पर्याय को न देखकर अपने सत्स्वरूप ममल स्वभाव को देखना, उसमें रत रहना ही सम्यक चारित्र है और वही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगी, सबको पता है। रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अरे थी और रहेगी ये तो छोड़े, इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है, हमसे भिन्न ही है इस समय भी। और इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही हमें अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं है। इसमें मैं और मेरापना करने का अधिकार नहीं दिया है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा लोकमान्य तिलक ने 1920 में कहा था। इतिहास में आता है, हिस्ट्री में। हम भी तो वही कहते हैं, स्वराज्य मेरा राज्य, मेरे आत्मा के प्रदेश जो मेरे स्वदेश है, इसके अलावा सब कुछ परदेश है, पराये है, पर है, मैं नहीं, मेरे नहीं। और ऐसे स्व का राज्य, स्व का देश, उसमें रहना कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए। यही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे यह जन्म सिद्ध नहीं, अनादि अनंत का अधिकार है, परमानेंट अधिकार है। इससे कोई हमें छीन नहीं सकता। इसलिए इन्हें अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन से छूटना है। किसे? अपने प्रदेशों को। और इससे दूर भागना ही वास्तविक अज्ञान दशा है। इसलिए समभाव अर्थात अपने आत्मा के भाव में रहना ही सच्ची वीतरागता है। और ऐसे सच्चे वीतरागता का यानी आत्मस्वरूप का भान करके निरंतर उसी में लीन बने का पुरुषार्थ करे तो मोक्ष हथेली में अभी भी आ सकता है, हथेली में ही है।
बस निर्णय करना हमारे हाथ में है। हर जीव सुनकर समझकर इसका निर्णय कर इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता द्रष्टाम चिन्मय चेतन निज गुण भू, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ